ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है तुरंत दान महापुण्य। पार्ट 18। साधारणता में महानता का अनुभव कराना ही सेवा का सहज साधन है। सबसे साहूकार से साहूकार कौन है? जो समझते हैं कि सारे चक्र के अंदर साहूकार से साहूकार हम आत्मा है, वो हाथ उठाओ। किसमें साहूकार हो? कितने प्रकार के धन मिले हैं? वो लिस्ट याद रहती है? बहुत खजाने मिले हैं। एक दिन में कितनी कमाई करते हो मालूम है? पद्मों की कमाई करते हो। रहते गांव में हो और पद्मों की कमाई कर रहे हो। देखो, यही परमात्मा पिता की कमाल है, जो देखने में साधारण लेकिन है सबसे साहूकार में साहूकार। तो अखबार में निकालेंगे, यहाँ सबसे साहूकार में साहूकार बैठे हैं, तो फिर सब आपके पीछे आएंगे। आजकल आतंकवादी साहूकारों के पीछे पड़ते हैं ना, फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? उन्हों को भी साहूकार बना देंगे ना। है देखो कितने साधारण रूप में। कोई आपको देखकर समझेंगे कि ये सारे विश्व में साहूकार है या पद्मों की कमाई करने वाले हैं। लेकिन साधारणता में महानता समाई हुई है। जितने ही साधारण हो उतने ही अंदर महान हो। तो यह नशा रहता है, बाप ने क्या से क्या बना दिया और क्या क्या दे दिया। दोनों ही बातें याद रहती है ना। तो अखबार में निकालेंगे ना, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे अधिक धनवान। और देखो, खजाना भी ऐसा है जिसको न चोर लूट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है। ऐसा खजाना बाप ने दे दिया। अविनाशी खजाना है ना। अविनाशी खजाना कोई विनाश कर नहीं सकता। और कितना सहज मिल गया। जितना खजाना है उसके अंतर में मेहनत की है कुछ? त्याग किया या भाग्य मिला? त्याग भी किया तो बुराई का किया ना। बुराई छोड़ना भी कोई छोड़ना हुआ क्या? दुनिया कहती है त्याग किया और आप कहते हो भाग्य मिला है। साहूकार को साहूकार बनाना बड़ी बात नहीं हुई ना। गरीब को साहूकार बनाना यह है कमाल। जो आजकल के विनाशी धन के साहूकार है, उनको बाप साहूकार नहीं बनाता। उनका भाग्य ही नहीं है। भाग्य है ही गरीबों का। कभी आपका नाम आया है हु इज हु नामी ग्रामी व्यक्तियों की लिस्ट में? औरों का आता है ना। और बाप की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है। भगवान का बुक ही न्यारा है। तो इतनी खुशी है, धरती और आकाश को माप लो, उससे भी ज्यादा खुशी है ना। बेअंत है ना। आकाश और धरती तो हद हो जाएगी ना। आपकी उससे भी बेहद है। बेहद के मालिक बन गए हो ना। जब बाप भी बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की कराएगा ना। तो क्या याद रहता है? बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 नवंबर 1992। सदा सहज पुरुषार्थ की विधि क्या है? सहज पुरुषार्थ का अनुभव है। क्या विधि अपनाई जो सहज हो गया? एक को याद करना यह है सहज विधि, क्योंकि अनेकों को याद करना मुश्किल होता है, लेकिन एक को याद करना तो सहज है। सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना। एक बाप दूसरा न कोई। ऐसा है या बाप के साथ और भी कोई है? कभी कभी देह अभिमान में आ जाते हो। जब मेरा शरीर है तो याद आता है
लेकिन मेरा है ही नहीं तो याद नहीं आता। तो तन मन धन तेरा है या मेरा है? जब मेरा है ही नहीं तो याद क्या आता? देहभान में आना, बॉडी कॉन्शियस में आना अर्थात मेरा शरीर है। लेकिन सदैव यह याद रखो कि मेरा नहीं, बाप का है। सेवा अर्थ बाप ने ट्रस्टी बनाया है, नहीं तो सेवा कैसे करेंगे? शरीर तो चाहिए ना, लेकिन मेरा नहीं, ट्रस्टी है। मेरापन है तो गृहस्थी और तेरापन है तो ट्रस्टी। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइफ। गृहस्थी को मेरे मेरे का कितना बोझ होता है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे पोतरे, लंबी लिस्ट होती है, यह बोझ है। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1992। सदा मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस स्मृति में रहने से जो भी कर्म करेंगे वह कल्याणकारी करेंगे। कल्याणकारी समझने से संगम युग जो कल्याणकारी है वह भी याद आता है और कल्याणकारी बाप भी स्वतः याद आता है। सिर्फ कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी बनना है। सबसे बड़े भाग्य की निशानी यह है जो संगम युग पर साधारण आत्मा बने हो। अगर साहूकार होते तो बाप के नहीं बनते। सिर्फ कलयुग की साहूकारी ही भाग्य में मिलती। तो साधारण बनना अच्छा है ना? स्थूल धन से साधारण हो, लेकिन ज्ञान धन से साहूकार हो। तो खुशी है ना कि बाप ने सारे विश्व में से हमें अपना बनाया। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 दिसंबर 1992। जितना औरों का भाग्यवान बनाएंगे अर्थात भाग्य बांटेंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। गायन है ना, जब ब्रह्मा ने भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या? तो ब्रह्मा ने भाग्य बांटा और ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या करते? भाग्य बांटते हो ना। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। दूसरा धन खर्च करने से कम होता है और यह भाग्य जितना खर्चेंगे उतना बढ़ेगा। पांडव तो कमाने में होशियार होते हैं, क्योंकि जानते हो कि एक जन्म जमा का है और अनेक जन्म खाने के हैं। सतयुग में कमाई करेंगे क्या? आराम से खाते रहेंगे। एक जन्म का पुरुषार्थ और अनेक जन्म की प्रारब्ध। तो जन्म जन्म के लिए इसी एक जन्म में इकट्ठा करना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 दिसंबर 1992। इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है। हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करने चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना है। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो, तो समय की सफलता के फल स्वरूप राज्य भाग्य का फूल समय राज्य अधिकारी बनते हो। हर श्वास सफल करते हो, इसके फल स्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। एक गुना का 1000 गुना सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ,
इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जो वहाँ भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती। स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। दूसरा खजाना है सर्वशक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती है। तीसरा है सर्वगुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुण मूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फलस्वरूप का मनन करो। समझा? आपस में इस पर रूह रिहान करना, तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1992। अब इस वर्ष में क्या करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया। जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय, संकल्प, शरीर को सफल किया, तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो, तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया। इसको सोचते सोचते मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन सफल करना है, इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यह सफल का लक्ष्य रखना मानो रोशनी करना है, तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1992। पुरुषार्थ हर एक का इंडिविजुअल अलग अलग है, चाहे संख्या कितनी भी हो, लेकिन पुरुषार्थ हर एक को स्व का करना है। अलौकिकता लाने के लिए एक स्लोगन सदा याद रखना, जो ब्रह्मा बाप का सदा प्यारा रहा। वह कौन सा स्लोगन है? कम खर्चा बाला नशीन। यह स्लोगन सदा याद रखो। कम खर्चे में भी बाला नशीन करके दिखाओ। ऐसे नहीं कम खर्चा करना है तो कमी दिखाई दे। कम खर्चा हो लेकिन उससे जो प्राप्ति हो वह बहुत शानदार हो। कम खर्चे में शानदार रिजल्ट हो, इसको कहते हैं कम खर्च बाला नशीन। तो अलौकिक जीवन बनाने के लिए सब में कम खर्चा बाला नशीन बनना है। बोल में भी, कर्म में भी। कम खर्च अर्थात एनर्जी, संकल्प ज्यादा खर्च नहीं। कम खर्च में काम ज्यादा। ऐसे नहीं काम ही कम कर दो। कम समय हो लेकिन काम ज्यादा हो। कम बोल हो लेकिन उस कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो। संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नशीन। सर्व खजाने कम खर्च में बाला नशीन करके दिखाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1993। अगला टॉपिक है
सर्व खजानों को सफल करना ही समर्थ आत्मा की निशानी है। संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर सारे कल्प की प्रारब्ध है। तो एक सेकंड, एक श्वास, एक गुण की कितनी वैल्यू है? अगर एक भी संकल्प व सेकंड व्यर्थ जाता है तो सारा कल्प उसका नुकसान होता है। तो इतना याद रहता है, एक सेकंड कितना बड़ा हुआ। तो कभी भी ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ एक सेकंड ही तो व्यर्थ हुआ, लेकिन एक सेकंड अनेक जन्मों की कमाई या नुकसान का आधार है। गाया हुआ है ना, कदम में पद्मों की कमाई है। एक कदम उठाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड ही लगता है ना। सेकंड गंवाना अर्थात पद्मा पदम गंवाना। इस वैल्यू को सदा सामने रखते हुए सफल करते जाओ। चाहे स्वयं के प्रति, चाहे औरों के प्रति सफल करते जाओ, तो सफल करने से सफलता मूर्त अनुभव करेंगे। सफलता समर्थ आत्मा के लिए जन्मसिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट मिला है ना। कोई भी कर्म करते हो, ज्ञान स्वरूप होकर के कर्म करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 फरवरी 1993। वर्तमान समय की विशेष माया है व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ समय गंवाना। तो यह माया कभी कभी आ जाती है ना, तो इसका मतलब फ्री रहते हो। सबसे बड़े से बड़े बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट भी आप हो। कोई का कितना भी बड़ा व्यापार हो, धंधा हो, फैक्ट्री हो, लेकिन वो अगर कमाई करेगा तो कितनी करेगा? एक दिन में 1 करोड़ भी कमा ले, लेकिन आपके सारे दिन की कितनी कमाई है? अनगिनत। तो इतने बड़े हो ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मार्च 1993। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर लूंधी हुई है, क्योंकि भाग्य विधाता के बच्चे हैं। तो जिसका बाप भाग्य विधाता है, उसका कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को देख हर्षित रहते हो और सदा रहते रहना। ये भाग्य की लकीर सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्म ये भाग्य साथ रहेगा। भाग्य आपके साथ जाएगा ना, गारंटी है ना। दुनिया वाले कहते हैं हाथ खाली आए हाथ खाली जाएंगे, लेकिन आप कहते हो हम भाग्य विधाता के बच्चे भरकर जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। ये निश्चय है ना। भाग्य का अनुभव करते हो ना। सभी अनुभवी है, तो इसी अनुभव को सदा आगे बढ़ाते रहो। स्मृति रखना माना बढ़ाना। बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य से ऊंचा भाग्य किसका है ही नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मार्च 1993। सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं होना। संगम युग की विशेषता क्या है जो किसी भी युग में नहीं है? संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है और एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में ही होता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है ना। अगर 1 सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है। किसी एक की भी सेवा करते हो तो खुशी कितनी मिलती है। तो एक की पदम गुना प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर मिलता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 मार्च 1993। सभी कार्य अच्छे चल रहे हैं ना। अच्छे उमंग उत्साह से कार्य हो रहा है। करावनहार करा रहे हैं और निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं।
ऐसे अनुभव होता है ना। सर्व के सहयोग की अंगुली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है, ये जादू लगता है ना। दुनिया वाले तो देखते और सोचते रह जाते हैं, और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो। दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है, और आप सबके हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है। इसलिए बेफिक्र हो। बेफिक्र है ना। अच्छा है, अविनाशी संबंध है। अच्छा, तो सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। निश्चय है और निश्चिंत है। क्या होगा, कैसे होगा, यह चिंता नहीं है। टीचर्स को कोई चिंता है? सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे, यह चिंता है। सेवा कैसे बढ़ेगी, यह चिंता है? नहीं है। बेफिक्र हो। चिंतन करना अलग चीज है, चिंता करना अलग चीज है। सेवा बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लान भले बनाओ, लेकिन चिंता से कभी सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। इसलिए सब सहज होना ही है। सिर्फ निमित्त बन संकल्प, तन, मन, धन सफल करते चलो। जिस समय जो कार्य होता है, वो कार्य हमारा कार्य है। जब हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो जहाँ मेरापन होता है, वहाँ सब कुछ स्वतः ही लग जाता है। तो अभी ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है? टीचर्स बताओ, ब्राह्मण परिवार का अभी विशेष कार्य कौन सा है? किसमें सफल करेंगे? ज्ञान सरोवर में। सरोवर में सब स्वाहा करेंगे। परिवार में जो विशेष कार्य होता है, तो सबका अटेंशन कहाँ होता है? उसी विशेष कार्य की तरफ अटेंशन होता है। ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय यही है ना। हर समय का अपना अपना है। वर्तमान समय देश विदेश सर्व ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है, ना कि अपने अपने सेंटर में है। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, और जितना बड़ा दिल होता है, ना उतनी स्वतः ही संपन्नता होती है। अगर छोटा दिल होता है, तो जो आना होता है वह भी रुक जाता है, जो होना होता है वह भी रुक जाता है, और बड़े दिल से असंभव भी संभव हो जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 नवंबर 1993। बाप दादा ने क्या देखा? समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति के बजाय साधारण गति है। अभी इसको बढ़ाओ तो क्या होगा? सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे। आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं। चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तब यह यादगार चला आ रहा है। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि। तो समझा क्या करना है सब कुछ, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप और अति प्रिय है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 नवंबर 1993। निश्चय बुद्धि विजयी, यह गायन है ना। तो जब प्रैक्टिकल हुआ है, तब तो गायन है। निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय निश्चित। जैसे किसी भी प्रकार की किसको शक्ति होती है, चाहे धन की हो, बुद्धि की हो, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चय रहता है। यह क्या बड़ी बात है? यह तो कोई बात ही नहीं है। आपके पास तो सब शक्तियां हैं। धन की शक्ति है कि धन की शक्ति करोड़पतियों के पास है। सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन, जो सदा साथ है।
तो धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, पोजीशन की शक्ति भी है। जो भी शक्तियाँ गाई हुई है, सब शक्तियाँ आप में हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 नवंबर 1993। नॉलेजफुल आत्मा अर्थात ज्ञानी तू आत्मा सदैव हरेक के प्रति मास्टर स्नेह का सागर है। बिना स्नेह के उसके पास और कुछ है ही नहीं। कोई भी आएगा तो उसे स्नेह ही तो देगा ना। और आपके पास क्या है? सच्चा स्नेह है। और आजकल संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है। तो स्नेह का खजाना जमा होगा तभी तो दूसरे को देंगे ना। अगर अपने जितना ही होगा तो दूसरे को क्या देंगे? इसलिए सब में मास्टर हो, स्नेह में भी मास्टर, स्नेह के सागर। तो इतना स्नेह जमा है या कम है? दाता के बच्चे हो ना, तो दाता के बच्चे क्या करते हैं? देते हैं। ले करके देना वो देना नहीं हुआ। लिया और दिया तो बिजनेस हो गया। बिजनेस में पहले लेते हैं फिर देते हैं। तो आप दाता के बच्चे हो ना। ले करके देना तो देने का महत्व नहीं है, उसको दाता नहीं कहेंगे। कोई दे तो हम देवे, यह नहीं। दाता के बच्चे देते जाओ, कोई भी खाली नहीं जाए। अथाह खजाना है ना, जिसको जो चाहिए देते जाओ। किसी को शांति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसी को स्नेह चाहिए, देते जाओ। ऐसे हैं कि हिसाब रखते हो, इसने कितना दिया, मैंने कितना दिया। हिसाब तो नहीं रखते ना। खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है। दाता के बच्चे हो या थोड़ी थोड़ी कंजूसी करते हो? अच्छा, कंजूस नहीं तो हिसाब किताब रखने वाले हो। इसने ये किया तभी मैंने यह किया, यह भी हिसाब का खाता हुआ ना। दाता के दरबार में इस समय सब खुला है। इस समय हिसाब किताब नहीं है। जितना चाहिए लो, जितना चाहिए दो। धर्मराजपुरी में हिसाब किताब है, अभी नहीं। तो याद रखना कि दाता के बच्चे हैं, देना है। वहाँ जाकर हिसाब का चौपड़ा शुरू नहीं कर देना। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 दिसंबर 1993। जमा का समय तो अभी है ना। अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे। तो जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे ना। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थात प्रारब्ध कम होगी। लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का, या साधारण भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो होगा नहीं। साधारण भी बने तो क्या हर्जा? हर्जा है या चलेगा? तो चेक करो कि हर सेकंड, हर संकल्प विशेष हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 दिसंबर 1993। उमंग उत्साह के पंख सदा मजबूत हो, कभी कमजोर, कभी मजबूत नहीं, सदा मजबूत। क्योंकि अनेक आत्माओं को उड़ाने की जिम्मेवार आत्माएं हो। विश्व कल्याण करने की जिम्मेवारी ली है ना, तो सदा इतनी बड़ी जिम्मेवारी स्मृति में रहे। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तब जो भी काम करेंगे तो तीव्र गति से करेंगे, और जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले होते हैं। तो हरेक के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। सभी ने यह जिम्मेवारी का संकल्प लिया है, या सोचते हो कि यह बड़ों का काम है, हम तो छोटे हैं। ऐसे तो नहीं। यह तो पुराने जाने, हम तो नए हैं। ऐसे तो नहीं। चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे पुराने हो, चाहे नए हो,
लेकिन ब्राह्मण बनना अर्थात जिम्मेवारी लेना। चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन है तो बीके या और कुछ है तो बीके अर्थात ब्राह्मण बनना, और ब्राह्मणों की जिम्मेवारी है ही। तो ये जिम्मेवारी की स्मृति कभी भी आपको अलबेला नहीं बनाएगी। लौकिक कार्य में भी जब कोई जिम्मेवारी बढ़ती है तो आलस्य और अलबेलापन आता है या चला जाता है। अगर कोई कहेगा भी ना कि चलो थोड़ा आराम कर लो, बैठ जाओ, क्या करना है, तो बैठ सकेंगे? तो जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन खत्म कर देती है। तो चेक करो कि कभी भी आलस्य या अलबेलापन तो नहीं आ जाता। चल तो रहे हैं, हो जाएगा। ये है अलबेलापन, आज नहीं तो कल हो जाएगा। ये आलस्य है, कल नहीं, आज भी नहीं, अब, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। अगर अधूरा पुरुषार्थ रह गया तो कहाँ पहुँचेंगे? सूर्यवंश में या चंद्रवंश में? आधा पुरुषार्थ रहा तो प्रारब्ध भी आधी मिलेंगी ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 दिसंबर 1993। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। तन भी मेरा नहीं, ये तन तो सेवा अर्थ बाप ने दिया है। आप सबने तो वायदा कर लिया ना कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। ये वायदा किया है कि तन तेरा है, बाकी आपका है। जब तन ही नहीं तो बाकी क्या? अव्यक्त वाणी की डेट है 23 दिसंबर 1993। अपने को पद्मापदम भाग्यवान समझते हो? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। तो कितने पदम जमा किए हैं? अनगिनत है, क्योंकि जानते हैं कि जमा करने का समय अब है। सतयुग में जमा नहीं होगा। कर्म वहाँ भी होंगे, लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वहाँ के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब में है। तो यहाँ है करने का समय और वहाँ है खाने का समय। तो इतना अटेंशन रहता है। कितने जन्मों के लिए जमा करना है? 84 जमा करने में खुशी होता है ना। मेहनत तो नहीं लगती। क्यों नहीं मेहनत महसूस होती है? क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो। भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है कि सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 दिसंबर 1993। अगला टॉपिक है सर्व खजाने सफल करना ही सफलता प्राप्त करने का सहज साधन है। सभी अपने को सफलता मोड अनुभव करते हो। सफलता ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे अनुभव करते हो। सदा सफलता सहज रहे, उसका साधन व सबसे सहज विधि क्या है? निश्चय में भी मेहनत करनी पड़ती है, साथ निभाने में भी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे सहज साधन है सर्व खजानों को सफल करते जाओ तो सफलता आपे ही आपके आगे आएगी। सफल करना ही सफलता प्राप्त करना है। तो सफल करना आता है? अच्छा, समय को सफल करते हो तो उसकी सफलता आपको क्या मिलती है? जो यहाँ समय सफल करते हैं उन्हें सत्युग त्रेता तो क्या, लेकिन सारे कल्प का समय या तो राज्य अधिकारी बनते हो या पूज्य अधिकारी बनते हो। यहाँ एक जन्म के समय को सफल करते हो तो कितने जन्म के लिए समय सफल हो जाता है। वैसे जो भी खजाने मिले हैं उन खजानों को सफल करते जाओ। कितने खजाने हैं? तो सारे दिन में
सभी खजाने सफल करते हो या कभी कोई करते हो, कभी कोई करते हो? इस वर्ष में क्या करेंगे? सभी खजाने यूज करेंगे ना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। यहाँ कम नहीं होते हैं, बढ़ते हैं। तो सभी अपने को संतुष्ट मणिया समझते हो, कभी असंतुष्ट नहीं होते हो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। तो जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ संतुष्टता होगी ही। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1993। सर्व संबंध से बाप को अपना बनाया है कि कोई संबंध किनारे रख दिया है? सर्व है कि एक दो में अटेंशन जाता है। कोई का भाई में, कोई का बच्चे में, कोई का पौत्रे में नहीं। निभाना अलग चीज है, आकर्षित होना अलग चीज है। तो नष्टो मोहा हो। पांडवों को कैसे कमाने में मोह नहीं है? ट्रस्टी होकर कमाना अलग चीज है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। कभी धन में मोह जाता है, थोड़ा थोड़ा जाता है। क्या होगा, कैसे होगा, जमा कर ले, कुछ कर ले, पता नहीं। कितने वर्ष के बाद विनाश होता है? 10 वर्ष लगते हैं या 50 वर्ष लगते हैं, ये नहीं आता। नष्टो मोहा बनकर ट्रस्टी बनकर के चलना और मोह से चलना कितना अंतर है। नष्टो मोहा की निशानी क्या होगी? कभी कमाने में, धन संभालने में दुख की लहर नहीं आएगी। कभी कम, कभी ज्यादा में दुख की लहर आती है। पौत्रा धोत्रा थोड़ा बीमार हो गया तो दुख की लहर आती है। नष्टो मोहा है, कुछ भी हो जाए बेफिक्र हो। नष्टो मोहा अर्थात दुख और अशांति का नाम निशान नहीं। ऐसे हो या बनना है तो एक बल, एक भरोसा अर्थात जरा भी दुख के लहर की हलचल नहीं हो। सदा ये स्मृति स्वरूप हो कि सदा एक बल, एक भरोसे वाले हैं और आगे भी सदा रहेंगे। खुशी रहे कि मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही बनूंगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1994। जो भी जहाँ भी सेवा कर रहे हो तो सर्व के संगठन के वाइब्रेशन से विशेष कार्य में सफलता मिल रही है। जैसे बिल्डिंग बनती है ना, तो एक एक कण का सहयोग होता है, एक एक ईंट का सहयोग होता है, तब बिल्डिंग बनती है। कहने में तो ऐसा ही आता है कि फलाने कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, लेकिन ईंट नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता? तो आप सभी सेवा के सफलता के बिल्डिंग की एक एक विशेष ईंट हो, फाउंडेशन हो। बाकी जिस कार्य के लिए जो निमित्त बनता है उनका विशेष नाम हो जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 फरवरी 1994। इस संगम युग के समय को, जीवन को, दोनों को हीरे तुल्य कहा जाता है। हीरे का मूल्य कितना होता है? तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी संगम युग के साथ को छोड़ना नहीं है। सेकंड गया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गया, ऐसी स्मृति रहती है। सारे कल्प की प्रारब्ध जमा करने का समय अब है। अगर सीजन पर सीजन को महत्व नहीं देते तो सदा के लिए वंचित रह जाते हैं। तो इस समय का महत्व है, जमा करने का समय है। अगर राज्य अधिकारी भी बनते हो तो भी अभी के जमा के हिसाब से, और पूज्य भी बनते हो
तो इस समय के जमा के हिसाब से। एक छोटे से जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध जमा करना है। ये याद रहता है कि कभी कभी समटाइम है, तो ये समटाइम शब्द कब खत्म करेंगे, समाप्ति समारोह कब मनाएंगे। रावण को भी मारने के बाद जलाकर खत्म कर देते हैं, तो अभी मारा है, जलाया नहीं है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 फरवरी 1994। जब बाप साथ है तो बेफिक्र बादशाह हो। बाप को सब फिक्र दे दी ना। देने में होशियार होना कि संभालने में होशियार हो, देने में भी होशियार हो और लेने में भी होशियार हो। कभी गलती से कहते हो कि मेरा मन आज थोड़ा सा उदास है, तो मेरा है क्या, या तेरा हो गया, या उस समय मेरा हो जाता है। मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं करता, ये बोल ही व्यर्थ बोल है। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना, तो मन दे दिया है या रख दिया है, या कभी कभी वापस ले लेते हो। तो ब्राह्मणों की भाषा क्या है, मेरा या तेरा? तो क्यों सोचते हो? ये डिक्शनरी की भाषा ही नहीं है। मेरा मेरा कहकर मैला कर देते हैं। मन दे दिया, तन दे दिया, धन दे दिया। ट्रस्टी हो, मेरा नहीं है। ट्रस्टी हो या गृहस्थी हो, गृहस्थी माना मेरा, ट्रस्टी माना तेरा। कौन हो सभी? अपने में ट्रस्ट है? बाप तो स्वयं ऑफर करता है, मैं आपके साथ हूँ। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 फरवरी 1994। ओम शांति।